नेक्स्ट डाउट के साथ पंकज पाठक जी का तीनों का डाउट है, और तीनों का डाउट यही पूछा उन्होंने कि लैप लेंथ वन वे स्लैब में कितना और कहाँ देना होता है, टू वे स्लैब में लैप लेंथ कितना और कहाँ देना होता है, और संकन स्लैब में लैप कितना और कहाँ देना होता है। तो पंकज जी, सबसे पहले संकन स्लैब में आपका लैप पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उसका साइज ही इतना छोटा होता है कि लैप देने का कभी वहां चांस आता ही नहीं है। दूसरी बात कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब कहीं पर भी हो, लैप आपको कहां पर देना है, हमेशा जहां पर आपका क्रैंक बार उतरता है, क्रैंक रिइंफोर्समेंट उतरता है, वन वे स्लैब चाहे टू वे स्लैब, वहां से उसके आगे आपको लैप देना चालू करना है। कहां पर? सेंटर की ओर जाना है आपको। सेंटर, जो स्लैब का सेंटर है, वहां से क्रैंक के बाद और सेंटर से पहले उसके बीच वाला जो पोर्शन है, वहां पर आपको लैप देना होता है स्लैब के केस में, चाहे वन वे हो चाहे टू वे हो। तो क्रैंक के अंदर नहीं जाएंगे। क्रैंक फॉर एग्जांपल अगर इसको थोड़ा सा अगर हम देखें हमारे डायग्राम के हेल्प पे, तो मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ और ये चीज कैसे प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि ये भैया हमारा एक स्लैब हो गया, ठीक है, और ये हमारी यहाँ पर बीम हो गई इसके सपोर्ट के लिए, और बीम यहाँ पर होगी इसके सपोर्ट के लिए, ठीक है। और एक रेनफोर्समेंट ले लेते हैं कि एक रेनफोर्समेंट जा रही है, ये रेनफोर्समेंट यहाँ से यहाँ तक आई, ऐसा कुछ, फिर ये ऐसा क्रैंक हुई, फिर एक क्रैंक होने के बाद यहाँ से कुछ ऐसा चली गई, तो ये हमारी रेनफोर्समेंट है। अब स्लैब के केस में अगर इन केस आपका लैप आएगा, तो लैप का जो जोन है वो होगा इस क्रैंक पार्ट के लेकर ये सेंटर पार्ट के बीच में, यहां पर आएगा कहीं पर लैप आपका, ना ही सेंटर पर भी नहीं आएगा, क्लियर। और ये क्रैंक के अंदर यहाँ पर जहां पर एक क्रैंक जोन है, ये L/4 जोन यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्रैंक के आगे और इस सेंटर से यहाँ पर ये कहीं सेंटर पार्ट पर आपका लैप आएगा, चाहे वन वे हो चाहे टू वे हो, क्लियर है। तो इस पार्ट को आपको ध्यान रखना है। चलिए